सुमेर, गृहस्थ आश्रम के बाद जो दूसरा आश्रम आता है वो है वानप्रस्थ आश्रम। मनुष्य के जीवन का तीसरा पड़ाव। इसके विषय में कहा गया है, एवं वनाश्रमे तिष्ठान पातयश्चैव किल्बिषम् चतुर्माश्रम गच्छेत संन्यास विधिना द्विज। इसका अर्थ क्या हुआ गुरुवर? इसका अर्थ हुआ कि गृहस्थ आश्रम के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना। ऋषि दुर्वासा तो आश्रम में है ही नहीं। कहाँ गए ऋषि दुर्वासा? कहाँ जा सकते हैं वो? सुमेर, मैंने तुम्हें जीवन के सभी महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिए। सुमेर, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया वो ज्ञान का सार है। इस ज्ञान को तुम्हें अपने जीवन में उतारना है, उस पर अमल करना है तथा इसी ज्ञान के अनुसार तुम्हें संसार में व्यवहार करना है, क्योंकि आचरण ही ज्ञान और ज्ञानवान व्यक्ति का लक्षण है। तथा इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो मैं तुम्हें समझाता हूँ। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास संसार का पूरा ज्ञान है, किंतु वो अपने कर्मों से अज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना एक बात है और उसे जीवन में उतारना दूसरी बात। संसार में सच्चा ज्ञानी वही होता है जिसके ज्ञान और कर्म में कोई अंतर नहीं होता। सुमेर, इस जल को पान करो। यह क्यों गुरुवर? ये पूर्णता का साक्षी है सुमेर। मेरा सारा ज्ञान तुम्हारे शरीर में समा गया। जो कुछ भी मैं जानता था जितना कुछ भी मैं जानता था वो मैंने तुम्हें सच्चे हृदय से बता दिया। अतः इस प्रकार तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। धन्यवाद गुरुवर, मुझे शिक्षा देकर ज्ञानी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुवर नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, वही पहले वाला मित्र। हाँ मित्र, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा जो तुमने मेरा गुरु बनकर गुरु धर्म निभाया और मित्र धर्म भी। एक बात सदैव अपनी स्मृति में रखना कि संसार में अपने परिजनों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता। इसलिए तुम अपनी दादी और अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा करो। वे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। अवश्य। अच्छा, विदा। शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। कहाँ चले गए ऋषि दुर्वासा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी यात्रा पर चले गए? नहीं 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 नहीं, ऐसा होगा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कब वापस आएंगे ये तो पता ही नहीं। जब कोई आश्रम में है ही नहीं तो ये ध्वनि कैसे आ रही है? चलकर देखना होगा।
ईश्वर यहाँ है। किंतु ऋषि को इस स्थिति में देखकर तो ये बोध हो रहा है कि ऋषिवर वर्षों से समाधि में लीन है। ऐसे में इनकी समाधि तोड़ने का साहस करना इनकी क्रोध की अग्नि को घृत की आहुति देने के समान है। जो भी इन्हें इस समाधि से जगाएगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है। फिर क्या करूं? प्रतीक्षा, समाधि से जगाने का दुस्साहस, विचित्र सी दुविधा में घिर गया हूं मैं। कौन सा मार्ग अपनाऊं विधाता, कौन सा मार्ग अपनाऊं, कौन सा मार्ग अपनाऊं? बहुत तीव्र प्यास लगी है। इस कुटिया में पीने को जल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हवन कुंड में हड्डियां? कौन ऐसा हवन कर रहा है? कौन है यहाँ? ऋषिवर, ऋषिवर आप कहाँ हैं ऋषिवर? क्या मुझे कोई यहाँ पानी पिलाएगा? एक ऋषि के आश्रम की यह स्थिति, हवन कुंड खंडित, धर्म ग्रंथ इस प्रकार धरती पर बिखरे हैं। इस आश्रम की यह स्थिति हुई कैसे? किसने की होगी ऐसी स्थिति आश्रम की? कौन हो सकता है वो? कोई असुर या कोई और? मुझे पता करना होगा कारण, किंतु मैं पता कैसे कर पाऊंगा? किससे पूछूं? यहाँ तो कोई है भी नहीं। नहीं, कोई है आसपास। तभी तो मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही है। खोजता हूँ मैं मंत्रोच्चार करने वाले ऋषि को। क्या करूं? कैसे जगाऊं ऋषि दुर्वासा को उनकी समाधि से? समाधि से जगाने का अर्थ है उनके क्रोध का कोप भाजन बनना। क्योंकि जब सामान्य स्थिति में ये इतने क्रोधी हैं कि मन के विरुद्ध होने पर श्राप दे देते हैं, फिर ये तो इनकी समाधि से जगाने की बात है। ये तो जागकर भस्म ही कर देंगे। किंतु इन्हें समाधि से जगाए बिना काम भी तो नहीं चलेगा। समयाभाव है, कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा ताकि ये अपनी समाधि से जाग भी जाए और क्रोधित भी ना हो। इसके लिए क्या करूं? क्या करूं? कुछ सोचना होगा। बुद्धि की परीक्षा है यहाँ।
ऋषि दुर्वासा क्षमा करे। पुत्री अंजना के जीवन की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक था ऋषि, आवश्यक था। क्षमा करे, क्षमा करे। किसने दुस्साहस किया है मेरी साधना को भंग करने का? ये वास्तव में कोई साधना है या फिर किसी ने इन्हें बंदी बनाकर रखा हो? इस प्रश्न का उत्तर तो ऋषि देव ही देंगे, उन्हीं से पूछना होगा। ऋषिवर, ऋषिवर आंखें खोलिए ऋषिवर। मेरा स्वर नहीं सुन पा रहे हैं, प्रतीत होता है किसी बंधन में हैं। मुझे इन्हें मुक्त करना होगा, तभी ये कुछ बता पाएंगे और मैं कारण को जान पाऊंगा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी समाधि को भंग किया है? सामने आओ दुराचारी, सामने आओ। क्या समझते हो छुपने से तुम बच जाओगे? ये तुम्हारी भूल है, महाभूल है। मेरे सामने आओ, नहीं तो जहां भी होगे जल के भस्म हो जाओगे। जो भी जहां भी छिपा है सामने आओ। तुमने दुर्वासा ऋषि आज्ञा का निरादर किया है, इसलिए भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे, क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मेरी इस दुष्टता के लिए क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ जामवंत, मैं ही हूँ जिसने हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करके आपके समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया है ऋषिवर। किंतु ऋषिवर, आप कठोर के साथ साथ दयालु भी हैं। आप संसार का कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझ अज्ञानी का हित नहीं कर सकते हैं ऋषिवर। मैं याचना करता हूँ ऋषिवर कि आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए और जिस उद्देश्य से मैंने आपकी समाधि को भंग किया है, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। उसे सुनने के बाद यदि मैं दंड का भागीदार हूँ तो निसंदेह मुझे दंड दीजिए ऋषिवर, निसंदेह मुझे दंड दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप तो श्रेष्ठ हैं ऋषिवर, और श्रेष्ठ के सामने उसकी बात को नहीं मानना अपराध होता है ऋषिवर। जामवंत, आपने बुद्धिमत्ता दिखाई, आप मेरे सामने आ गए।
नहीं तो मैं क्रोध में आपको भी श्राप दे देता। मुख से श्राप निकल जाने के बाद न तो वो वापस होता है और ना ही वो वापस आता है। जी ऋषिवर। किंतु जाम्बुन जी मेरे आश्रम तक पहुंचे, मुझे समाधि से उठाए, तो मेरे विचार से अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। तो एक विशेष प्रयोजन हेतु ही मैं आपके पास आया हूँ। हाँ कहिए। आपके सामने आया हूँ ऋषिवर, किसी के जीवन की रक्षा की आस लेकर। किसके जीवन की रक्षा? हाँ ऋषिवर, बहुत समय पहले की बात है। आपने कुबेर देव की एक अप्सरा पुण्यकस्थला को श्राप दिया था। पुण्यकस्थला श्राप? पुण्यकस्थला स्मरण है मुझे। उसने मेरा तप भंग करना चाहता और मैंने उसे बंदरिया होने का श्राप दिया था। अक्षत, जल, हल्दी, रोली, मोली सब हो गया। घी तो भूल ही गई, अभी ले आएंगे। की तरह जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। क्या हुआ उस वशिष्ठ का? ऋषिवर, आपके श्राप के कारण पुण्यकस्थला का जन्म पृथ्वी लोक पर अंजना के रूप में हुआ, जो अंजन प्रदेश के महाराज केसरी की पत्नी और रुद्रावतार हनुमान की मां है। अब संकट ये है ऋषिवर कि आपके श्राप की अवधि समाप्त होने वाली है, तो पुण्यकस्थला जीवित हो उठेगी और अंजना की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात पुण्यकस्थला के जीवन का अर्थ है वो तो आप जानते ही हैं ऋषिवर। बंधन नहीं है, ये मायावी बंधन है। और ये मायावी बंधन ऐसे नहीं खुलते। मुझे इस बंधन को खुलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। जामवंत, पुण्यकस्थला श्राप की घटना मुझे स्मरण हो आई। उस समय बिना किसी कारण क्रोध में आकर पुण्यकस्थला को मैंने श्राप दे दिया। बाद में पता चला ये तो विधि का विधान है, जिसका निमित्त मुझे बनना था। यदि ऐसा नहीं होता तो रुद्रावतार हनुमान अंजना के गर्भ से कैसे जन्म ले?